सृजयति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण नारायणे वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् या एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति ओम शांति शांति शांति। नित्य प्रतिपल एक एक क्षण इसमें जो जीता है वही आत्मा में प्रवेश करता है। जब आप मन बुद्धि इंद्रियां शरीर के साक्षी होते होते ये सब का अभाव हो जाता है। ये भाव चार प्रकार का है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। सब भावों का जब अभाव होता है इसको कहते हैं भावातीत ध्यान, भाव से परे। वहां पर फिर मन और बुद्धि का अभाव हो जाता है और अस्तित्व के साथ एकाकार होता है। वो अस्तित्व ही आपकी आत्मा है। तो जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक ये जीवात्मा यात्रा करते रहता है, वो यात्री है। इसकी मंजिल है आत्मज्ञान। मैं कौन हूं ये यदि आप पूछो अपने आप से तो ना वो शरीर है, ना वो मन है, ना वो बुद्धि है, ना इंद्रियां है। वो केवल साक्षी है। और बिना साक्षी के बंधन छूट नहीं सकता। तो सबका साक्षी होते होते जब सबका अत्यंता भाव होता है, सबका अभाव हो गया, इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए सब भावों का अभाव। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव, ये चार प्रकार के भाव होते। तो आत्मा भावातीत ध्यान है, भाव से परे का ध्यान, विषय रहित, कोई शरीर नहीं, कोई संसार नहीं। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए सुसुप्ति अवस्था में प्रवेश।
इसके लिए ध्यान का माध्यम जो होता है, अज्ञात में जीना, जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर देखते रहो, उसमें आपके मन बुद्धि का अभाव हो जाता है, क्योंकि वो विषय रहित है आत्मा। तो जैसे आपको रात को नींद आती है और सबका अभाव हो जाता है, ठीक वो अवस्था जागृत में आ जाएगी, तब वो अपने आत्मा में प्रवेश करता है। और आत्मज्ञान, इससे पूरे ब्रह्मांड का एकाकार होता है। इसको कहते हैं ईश्वरत्व। तब जीव आत्मा ईश्वर की प्राप्ति करता है, ऐश्वर्य। तो पूरे ब्रह्मांड से एकाकार होना, यही जीवन का लक्ष्य है। ईश्वरत्व आपका मूल सिद्धांत है। आप ईश्वर हो, आप परमात्मा हो, ये आप भूल गए जीव भाव के कारण। अपने आप को शरीर माने, पापी पुण्यात्मा माने, ये मान्यता उस आत्मा को ढक देती है, और ये फिर जन्मों जन्मों की यात्रा हो जाती है। तो जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक उसकी यात्रा जारी रहेगी। और आत्मज्ञान होते ही वो परमात्मा से एकाकार होता है। कैसे? जैसे एक बूंद पानी सागर में गिरा और सागर हो गया, ऐसे ही आपके जन्म का कारण, मृत्यु का कारण परमात्मा की यात्रा है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपका जन्म हुआ है मनुष्य शरीर में, दूसरा कोई काम नहीं है। और इस जन्म में यदि आप उसकी पूर्ति नहीं किए, आत्मज्ञान नहीं हुआ, तब तक आप जन्म लेते रहोगे और मृत्यु को प्राप्त होते रहेगा, क्योंकि आपने कोर्स पूरा नहीं किया। आए थे हरि भजन को, होटन लगे कपास, फिर मायाजाल में फंस गया, फिर भटकोगे। उद्देश्य आपका भूल गया कि आप किस लिए आए हो। बस ये जिंदगी की राम कहानी है। इसके लिए यात्रा ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, जैसे सुसुप्ति गाढ़ी नींद में अज्ञात में जाते हो, वो आपका लक्ष्य है। इसको जागृत सुसुप्ति कहा जाता है। जागते हुए सब कुछ जब खो जाए, तब आत्मा में जाओगे। आत्मज्ञान इसी कारण दुर्लभ है। तो दुर्लभो विषया त्यागा, दुर्लभो तत्व दर्शनम। ये सब दुर्लभ है, और बिना गुरु कृपा के आत्म कृपा नहीं होता।
तो जितना आप मौन होते हो, नॉन डूइंग, जैसे सुसुप्ति, गाढ़ी नींद, उसमें सब कुछ खो जाता है, ऐसे ही मृत्यु में सब कुछ खो जाएगा। उसकी तैयारी है आत्मज्ञान, और ये अंतिम ज्ञान है, अंतिम कोर्स है जीवात्मा की। और आत्मज्ञान होते ही परम आत्मा का ज्ञान होता है। आत्मा और परम आत्मा दोनों एक हो जाते हैं। ये जीवन का लक्ष्य है। और जब तक ये कोर्स पूरा नहीं होता, तब तक आप जन्म लोगे और मृत्यु को प्राप्त होगे। वो आपकी यात्रा है। ये जीवन यात्रा कहलाता है। इसका कोई आदि अंत नहीं है। फिर जितना आप अज्ञानता में जियोगे, उसके अनुसार फिर शरीर बनेगा। सूक्ष्म शरीर का निर्माण होते रहता है। जैसे आप जियोगे, बॉडी बनते जाएगा। मृत्यु होगी, वो सूक्ष्म शरीर फिर उड़ के चलेगा। ये यात्रा अनंत की यात्रा है, जन्मों जन्मों की यात्रा है। ये चांस है कि आप मनुष्य योनि में आए हो, और इसका यदि सदुपयोग नहीं किए और आत्मज्ञान नहीं हुआ, ये उसका दुर्भाग्य है। वो भटकते ही रहेगा, भटकते ही रहेगा, फिर जन्म पे जन्म लेते रहेगा। ये है जीवन विज्ञान, जिंदगी का ये विज्ञान है। ओके, जिन मित्रों को कोई प्रश्न करना हो करें। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, मैं अनदेखे को देखा कर रहा हूँ, पर अभी तक अज्ञात जागृत नहीं हो पा रहा है। इसकी क्या कारण हो सकता है? इसका कारण है पिछले संस्कार। धीरे धीरे आप लगे रहो और संस्कार खत्म होते जाएगा। वो जो आत्मा को ढक दिया है, वो आपके पिछले संस्कार है। तो जो जो ध्यान की गहराई में जाओगे, वो संस्कार हटते चला जाएगा, तब आत्मा प्रकट होता है। ठीक जा रहे हो, आप लगे रहो ध्यान में। धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। नमस्कार बाबा जी। नमस्कार। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू हाँ, ईयर बोलिए। बाबा जी। बाबा जी हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रहा क्या आपको? कम कम सुनाई दे रहा है, ठीक है। हाँ, प्रश्न करिए। कोई प्रश्न नहीं है महाराज। कोई प्रश्न नहीं है, इसका मतलब आप पहुंच गए हो। बस बस आपका आवाज सुनने का मन करता, अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका आवाज सुनने में बहुत अच्छा लगता है। बस पहुंच जाओगे, ऐसे सुनते रहा करो। प्रणाम आचार्य जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी। प्रणाम। हैप्पी न्यू ईयर। मैं अपने आप को
मतलब जो भी हो रहा है उसको जान रही हूँ, साक्षी हाँ। भाव से हम्म। महसूस कर रही हूँ उसको। जी। बस इसके आगे का बताइए। हम्म। आप जो ध्यान में लगे हो उसको कंटिन्यू रखो, लगातार उसको जारी रखो ध्यान को। तो मन आपने बुद्धि बताया के ना, साथ सब कुछ रखो। जानते रहो, देखते रहो। हाँ। हाँ, तो वो बीच बीच में भूल जाता है, लेकिन वो मैं बार बार याद कर रही हूँ कि जो भी हम्म। कर रही हूँ उसको मैं जान रही हूँ, या जो भी नोटिस में आ रहा है, अनुभव हम्म। हो रहा है, उसको मैं जान रही हूँ, ये मैं ध्यान कर रही हूँ। पर हम्म। इसके आगे मुझे बताइए क्या करना। हम्म। इससे आगे ये होगा कि आप जानने वाले हो जाओगे पूरा पूरा। और जानने वाला चेतन है, और चेतन व्यापक है। वो जी, आपकी मंजिल है। ये तो महसूस होता है कि मैं हाँ। जानने वाला हूँ हम्म। और मैं चेतन हूँ। यहाँ तक हम्म। तो महसूस होता है, हम्म। अनुभव होता है कि मैं ही हूँ जानने वाला, जो है देखने हम्म। वाला, अनुभव करने वाला मैं हूँ। ये बात हम्म। समझ में आ गई हम्म। है, मतलब हम्म। कि मैं वही हूँ जो अब जान रहा है, समझ रहा है, देख रहा है, हाँ, अनुभव करता जो है वो मैं हूँ। अब आपको अज्ञात के साथ एक होना है। पर जैसे रात इसके को, आगे का कोई अनुभव नहीं है हाँ फिलहाल। आगे का होगा ना। हम्म। जो दिखाई नहीं देता उसके साथ एक होना है आपको। अज्ञात के साथ एक होना है। जैसे रात को आपको नींद आती है तो अज्ञात में जाते हो कि नहीं? हाँ, उस समय अज्ञात में चले जाते हैं। और हाँ, ये उसको मैं भी जो जानने वाला है वो भी एक अज्ञात ही है, उसका भी कोई भी, अस्तित्व समझ में नहीं आता है। वो हाँ, अज्ञात ही है, वो अब बाउंडलेस है, बाउंड्री लेस है। जो समझ में नहीं आ रहा है वो सही बिंदु है। हम्म। अब उसके साथ एक हो जाओ आप। समझने की कोशिश ना करो, आप नासमझ होते जाओ और पहुंच जाओगे। उसमें ही जीना है जी, उसी को हाँ। याद रखना है ना। ये अज्ञात जो बाउंड्री लेस अपना हाँ, अस्तित्व है, अपना होना है, उसको याद रखना है। उनको याद रखना है तो विषय गिरते जाएगा, आप विषय रहित हो जाओगे। तो मन का अभाव हो गया। तो मन के अभाव होते ही आत्मा प्रकट होता है, अर्थात नहीं दिखता वो प्रकट हो जाएगा। जी स्वामी जी, तो आपका होमवर्क धन्यवाद। है मैं इसमें को देखकर, अज्ञात में, व्यापक में हाँ, हर समय इसको, इस स्वरूप को याद रखते हो। मैं बता रहा हूँ ना। इस ध्यान में तो होमवर्क ये है कि आप अज्ञात को देखा करो, जो नहीं दिखता उसी को देखो। ये आपका होमवर्क है। ठीक है। जी धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। हैप्पी न्यू ईयर स्वामी जी। ओके। स्वामी जी, मेरा मैं आपसे एक हफ्ते पहले ही जुड़ा हूं, तो अ, उसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, बताइए। जो आप कहते हैं अज्ञात में रहना, हाँ। जब आप अज्ञात में रहने के लिए बोलते हैं तो इसका अर्थ ये है कि उस एहसास में रहना, उस उस एहसास में रहना कि वो है, क्या इसका मतलब ये है हाँ अज्ञात जी। में रहने का मतलब? हाँ, बिल्कुल। स्वामी जी, इसमें मैं कोई त्रुटि तो नहीं कर रहा हूँ? अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हुई तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत होगी। नहीं, ठीक जा रहे हो। अच्छा अच्छा। हम्म। दूसरी चीज ये है स्वामी जी, हम्म। आ, ये है कि जब वो है, कभी कभी एहसास बिल्कुल तुरंत प्रकट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हम्म, वो प्रकट भी हो जाता है कभी कभी। ये जो दिमाग है या हम्म, जो मन है ना, वो अंदर की तरफ संकुचित होने की चेष्टा करता है, हम्म, कंसंट्रेट होने की कोशिश करता है। एहसास में आने के बाद भी वो फिर कभी कभी वो अंदर आने की कोशिश करता है। वहां हम्म, पर वो गड़बड़ हो जाती है। जैसे कि अभी मेरे सर में दर्द हो रहा है हल्का सा, हम्म, लेकिन वो एहसास है कि वो है। लेकिन वो हम्म, अब क्या है ना कि वो हल्का सा अंदर सर में संकुचन सा हो रहा है, और वो मेरे हम्म, सर में दर्द सा हो रहा है। हम्म। तो तो आप मन को एकाग्र करोगे तो सर में हम्म। दर्द हो। अच्छा आपको अच्छा। एकाग्रता नहीं करनी है, अच्छा जी। मन के साथ बहते जाओ, रोकना बिल्कुल नहीं। अच्छा जी। हाँ, जो होता है स्वीकार है बस। हाँ 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 हाँ। चाहे वो सर में बस, दर्द ही क्यों ना हो रहा हो, उसे स्वीकार कर लूँ ना मैं। हाँ बिल्कुल, अच्छा। एकाग्रता बिल्कुल नहीं करना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी एक मुझे क्वेश्चन पूछना था आपसे हाँ, पूछिए। कि सपने में गुरु वर के दर्शन अगर होते हो तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है सतोगुण आपका प्रबल हो रहा है। अच्छा, जी। तो गुरु की कृपा मेरे साथ है, ऐसा कुछ बोल सकता हूँ क्या मैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा, ओके गुरुजी, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव अब जब ध्यान करते हैं ना तो गर्दन नीची हो जाती है, पता ही चलता। हम्म। फिर ऊंची करते हैं थोड़ी देर बाद। हाँ, जागते तो हैं। नहीं, गर्दन को झुकाओ मत, वो झुक जाती है, पता ही स्ट्रेट चलता रहोगे, नहीं। और हमेशा साक्षी भाव में जियोगे। साक्षी तो रहता है लेकिन गर्दन पता ही चलता, नीची आ जाती है, सीधी खड़ी नहीं रहती। आपके तरफ से आवाज धीमी आ रही है। बेहोशी है क्या ये? गर्दन नीची हो जाना, होश तो रहता है मेरे को। अभी भी आवाज ठीक नहीं आ रही है। गर्दन नीची हो जाना, ध्यान करते हैं ना तो गर्दन नीची हो जाती है, हाँ, ठीक है। तो ये गलत है। बस आप नहीं नहीं, आप कैरी ऑन करते चले जाओ। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। जी, प्रणाम। गुरुजी, मैं एक्चुअली एक पूछना चाहती हूँ प्रश्न अपनी हाँ, बेटी से रिलेटेड। मैंने किसी की डिप्रेशन की दवाई छुटवानी हो तो क्या करूं बताओ? को मैं मैं सब। अज्ञात के द्वारा कुछ कनेक्शन करके हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कैसे बता दो जरा। जैसे आप अज्ञात को देखते रहो, ठीक है। बस अज्ञात से हटो मत, ठीक है। तो उसका जो परिणाम होगा हम्म। वो पॉजिटिव होगा, निगेटिव हट जाएगा। अच्छा, जी हाँ। वो दूसरे के ऊपर वो तब भी हट जाएगा? हाँ, बिल्कुल। मेरी बेटी है ना, तो उसकी छुटवाना चाह रही हूँ दवाई। हाँ, कम तो हो उसमें। जाती है, फिर छोड़ती है, फिर कम हो जाती है, फिर हाँ। लग जाती है, आदत पड़ गई हुई है। हम्म। तो उसमें आप फोकस करके वो ध्यान करो और वो हेल्प करेगा। अच्छा, अज्ञात के साथ हेल्प मतलब हेल्प लूं, अज्ञात से बात करूं? हाँ, अज्ञात में रहोगे हम्म। और जो आपकी बेटी है उस पर फोकस करो उसको।
अच्छा, उसकी शक्ल आगे रख हाँ के। हाँ बिल्कुल। अच्छा तो वो ओ, दुरुस्त होती जाएगी। अच्छा, अज्ञात की जो वो एनर्जी है वो उस पर फेंकूं, हाँ बिल्कुल। है ना? अज्ञात की एनर्जी उसके ऊपर फेंकूं तो वो हाँ उसका ठीक होगा। बिल्कुल। हाँ। अच्छा स्वामी जी, कई बार ऐसे होता है अज्ञात, तो जब से आपने अज्ञात की नॉलेज दी है, वो अज्ञात हम्म तो हर पल हर क्षण हमारे हम्म साथ ही लगता है। चाहे हम बाजार में जाएं, खाएं पिएं, जो मर्जी करें, अज्ञात हमारा साथ छोड़ता ही नहीं है ना? बिल्कुल राइट। हाँ, है ना? तो कई बार ये ऐसे चलते चलते ना, मतलब जैसे उसको हक करने का दिल करता है, समझ रहे? हम्म मतलब जैसे हम्म हमें साकार की आदत पड़ी हुई है ना, हम्म साकार की आदत पड़ी हुई है ऐसे हक करने का कि वही मेरा सब कुछ है, चाहे वो दिखता नहीं है। हम्म तो हम उसको, जैसे होता है ना कि प्यार लेते हैं, हाँ है ना? हम्म वैसे उसी के साथ दिल करता करने का। बस ठीक आपको है। निराकार में जीना है। हम्म, निराकार को निरंतर देखो, जियो। ठीक ठीक। आपके हर प्रश्न का उत्तर वो देगा। ओके ओके। अच्छा स्वामी जी, आजकल सपनों की बड़ी बौछार लग गई है, बहुत सपने आने लग गए हैं। हाँ वो पता नहीं बहुत कहाँ अच्छा हो कहाँ रहा से है। है। बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, अच्छा साइन है ये। हाँ क्योंकि वो आपके अंदर जो दबा है वो निकल रहा है। ओके ओके। वो तो सफाई जारी है ना आपका। जी सफाई जी होना। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ स्वामी जी, सपनों में मैं पढ़ाती बहुत हूँ, जैसे आप ज्ञान दे रहे हो ना, तो हाँ सब सपनों में मैं सबको ज्ञान दे रही हूँ आपका। हाँ हाँ बहुत बढ़िया है वो। ये अच्छा साइन है। हाँ बिल्कुल ये गुरु कृपा ही समझो ना ये भी। बिल्कुल। थैंक यू गुरुदेव। बहुत तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी मैं एक लाइन गा दूं? हाँ जी। गुरबाणी में है। हाँ बोलिए। कोई आवे संतो, हर का जन संतो, मेरा प्रीतम जन संतो, मोहे मार्ग दिखलावे। कोई आवे संतो, हर का जन संतो, मेरा प्रीतम जन संतो, मोहे मार्ग दिखलावे। तिस जन के हाँ, मल मल तो पाओ। तिस जन के हाँ, मल मल तो पाओ। कोई आवे संतो, हर का जन संतो, मेरा प्रीतम जन संतो, मोहे मार्ग दिखलावे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि जी, नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न था कि ये जो सपने आते हैं ना,
वो हाँ सपने हमेशा ये 3:30 बजे के बाद ही आते हैं या 4 बजे के बाद ही आते हैं। उससे पहले मेरे ख्याल से कोई मतलब मैं अपनी बात बता सकता हूँ हम्म, कि उससे पहले कोई सपना नहीं आता है हम्म, मुझे। तो अगर मैं 4 बजे जग जाता हूँ तो मुझे मुझे नहीं लगता कि कोई सपना हम्म। आता है। तो ये क्या ऐसा ऐसा होना ये मतलब क्या चीज है ये कि हमेशा 3:30 या 4 बजे के बाद ही सपने आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे? हाँ, ये सतोगुण स्वप्न है। अच्छा। हाँ, जब सतोगुण से पार जाओगे तब गुणातीत हम्म। पद है, अच्छा। वो आत्मा है। अभी हाँ। आप करीब हो आत्मा के, हम्म। बिल्कुल। बस एक पर्दा बाकी है और आप प्रवेश कर जाओगे। हम्म। बिल्कुल ठीक जा रहे हो। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। एनीबडी? गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी आज मेरा जन्मदिन है तो आपसे आशीर्वाद चाहिए कि ये आध्यात्मिक यात्रा मुबारक हो में आपका जन्मदिन। आपसे गुरुजी आशीर्वाद चाहिए कि आध्यात्मिक में जल्दी से उन्नति हमारा हो। आशीर्वाद है धन्यवाद गुरुजी। जी। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, परमात्मा का साकार स्वरूप और निराकार स्वरूप, इन दोनों में भेद क्या है? ये दरअसल में अभेद है, भेद नहीं है उसमें। वही साकार है और वही निराकार है। ये संसार परमात्मा का ही स्वरूप है, ऐसा अनुभव करो तब आएगा। आप जितना भेद दृष्टि रखोगे उतना ही अलग हो जाते हो आप आत्मा से। अभेद दृष्टि रखिए, भेद ना करिए। मतलब जो दिख रहा है वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है ना? संसार जो हमें दिख रहा है। ऐसा समझे आप कि बर्फ है, जी। अब बर्फ पिघला तो क्या हुआ? पानी हो गया। पानी हो गया। अब पानी को आपने तपाया, अब क्या हो गया? भाप बन गया। अब भाप बन गया तो ऊपर उड़ेगा कि नीचे जाएगा? ऊपर उड़ेगा। ऊपर उड़ेगा। वही आत्मा है आपकी। जी। जी हाँ। जी, धन्यवाद आप, गुरुदेव। आपको तप करना है, जी निरंतर जीना है उसी में। गुरुदेव, तब तो कब से चल रहा है लेकिन परिणाम ही नहीं आ रहा। आप लगे रहो बस। जी जी गुरुदेव। हाँ जी। जी, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट।
गुरुदेव मुझे और भी पूछना है एक। हाँ पूछिए। ये जो जिसे कहते हैं तत्व ज्ञान हम्म और दूसरा है अनुभव हम्म और तीसरा है रूपांतर, हम्म तो ये तीनों एक है कि अलग अलग हैं? ये अनुभव से आपको जानना पड़ेगा। बिना अनुभव के ऐसी जानोगे तो कोई मतलब नहीं है। वो बुद्धिगत ज्ञान है। मन और बुद्धि से जब साक्षी होते जाओगे तब वो ज्ञान प्राप्त होगा आत्मा का। वो मन से परे है, बुद्धि से भी परे है। उसको कहते हैं भावातीत ध्यान। भाव से परे है वो। तो साक्षी होते होते आप आत्मा में प्रवेश करोगे। साखी आखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जब तक साक्षी की आंख पैदा नहीं होगी आपका बंधन छूटने वाला नहीं है। निरंतर साक्षी भाव में जियो। जो भी देख रहे हो उसका साक्षी रहो। मन में जो हो रहा है उसके साक्षी रहो। बस वो आपका होमवर्क है। आप उसमें जियो निरंतर। आपके मन को कौन जानता है? उसके साक्षी। क्रिया हो रही है उसके साक्षी। अब ये अभ्यास करो फिर मेरे को बताओ। जी जी गुरुदेव, थैंक यू। थैंक यू। गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। गुरु जी कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे आपका सत्संग सुन रही हूँ और अमित जी का सत्संग सुन रही हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। अपने आप में संतुष्टि का अनुभव होता है कि अब कुछ जानना, कुछ और नहीं जानना है, अब मैं ही तो हूँ ना, अब और कुछ जानने की क्या इच्छा है मुझे। पर कभी कभी दूसरे ही पल ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा सा है, अभी कुछ और जानना है क्या, अभी कुछ है बाकी, कुछ अभी ऐसा। फिर ऐसा मन में प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों होता है, मतलब। और एक क्षण में ऐसा लगता है कि फिर दूसरे पर फिर से यही अनुभव आता है, नहीं और क्या जानना है, जब मेरे से मैं हूँ जब भी तो कुछ जानने में आ रहा है, जब भी कुछ समझने में आ रहा है, जब भी कुछ सुनाई देने में आ रहा है। अगर मैं ना हूँ तो कुछ सुनाई भी नहीं देगा, समझ भी नहीं आएगा और कुछ होगा भी नहीं। मैं हूँ तो सब कुछ है। तो ये द्वंद पता नहीं, मतलब होता भी है कि अपने आप में ऐसा लगता है कि मैं पूर्ण हूँ, मुझे अब कुछ और जानना नहीं है। पर दूसरे पर एकदम से बीच बीच में ये क्वेश्चन आ जाता है, क्या तू पूर्ण हो गई या अभी कुछ और बाकी है? ऐसा क्यों होता है, ये जानना है अभी, मतलब। जो मेडिटेशन करते हैं तो उसमें अपने होने का भी अनुभव नहीं होता है। तो समझ नहीं आ रहा कि कुछ बाकी है अभी या कुछ और करना है, क्या जानना है, ये आप खुलासा कीजिए इसमें कुछ। ये क्या है? ना समझी से समझ पड़े। आप ना समझ होते जाओ, ना समझी में जाते जाओ। कुछ जानना नहीं है वहां, कुछ पाना भी नहीं है। बस आपके मन बुद्धि का खेल चल रहा है। तो जैसे जैसे आप तैयार होते हो ना समझ, कुछ समझना नहीं है, कुछ जानना नहीं है, तो आपका मन स्टॉप हो जाएगा, मन रुक जाएगा। क्योंकि विषय तो आप ही बना रहे हो ना, और आप ही अपने विषय से बात करते हो। सारा खेल आपके खुद का है। जी गुरु जी। आप केवल दृष्टा रहोगे। जी। मन चल रहा है, चलने दो, आप जानते रहो बस। जानत तुम्हें हो जाए। जो जानने वाले को जानते रहता है वो जानने वाला ही होता है। यही आपका होमवर्क है। तो जैसे गुरु जी, जैसे मैं अपने आप में जानने में जब आती हूँ तो मुझे फिर पूर्ण संतुष्टि अपने आप में ही रहती है। तो फिर कुछ जानना ही नहीं रहा ना फिर। और हाँ ये बिल्कुल, ऐसा है ही नहीं ना। हाँ जी, और ये सिर्फ एक मन का खेल है जो हमें बस एक भ्रमित करता रहता है। पूरा। और वैसे तो मैं हूं ही,
मैं हूँ तो सब कुछ है। एक मीटर बता रहा हूँ आत्मा की। हाँ जी। जैसे आप रात को सोते हो, नींद आ गई, तो आप सुषुप्ति अवस्था में गए। जी तो वो जी सुषुप्ति अवस्था को जागृत में लाना है। किसको कहते जागृत। हैं जागृत सुषुप्ति? जी मेडिटेशन में तो गुरुजी ये आती है, और जब मेडिटेशन करते हुए तो ये आ जाती है, उसमें मेरे को अपना पता नहीं रहता है कि मैं कहाँ हूँ और कितनी देर के लिए मैं गायब हो गई, ये भी नहीं पता रहता है उसमें। और जब सत्संग सुनती हूँ, सुनते सुनते भी एक पल के लिए ऐसा होता है कि मैंने कुछ सुना या मैं चूक गई कुछ सुनने से, ऐसा भी लगता है। पर जैसे सुनते पूर्ण हुए नहीं भी हो रहा है। जानते हो और जानते हुए भी आप नहीं जानते हो, तो एक साथ चलेगा। ये बात समझ में आ रही है? दोबारा से समझाइए गुरुजी। हाँ, जो आपका मन बुद्धि है वो कहता है कि हम जानते हैं, वो झूठा बोल रहा है। फिर आप अज्ञात में जाओ और अज्ञात में वो खो जाएगा। तो ज्ञात और अज्ञात दो पहलू है। तो अज्ञात में आपको जाना है, अज्ञात को छोड़ते जाओगे। ये आपका होमवर्क है। ठीक है गुरुजी। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बिल्कुल। और आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम इसी पल इसी क्षण में अपने आप को जान जाएं। बिल्कुल, पल में मिले, बस उस एक पल को पकड़ लो, टाइम फैक्टर से बाहर हो जाओगे। जी गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, जब रोड में चलते हैं गुरुदेव, ध्यान करते करते, तो ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कि रोड में चल रहे हैं तो कोई आ रहा है जा रहा है, जान पहचान का व्यक्ति सब, तो अंदर भाव प्रकट हो जाता है, भाव में चोट लगता है ऐसा अंदर में। तो मन बोलता है ये उसका भाव है, तुम्हारा भाव नहीं है, तुम चलो। तो इस तरीके से अलग अलग से मिलते हैं तो अलग अलग भाव महसूस होता है अंदर में। जो मन बोलता है ये तेरा भाव नहीं है, उसका भाव है। तो ये क्या है? आपको केंद्र में जाना है, और केंद्र है जानने वाला। इज द नोअर ओनली। आप जानने वाले में जियो और सब प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। कैसे कैसे गुरुदेव? जैसे कि मन बोलता है कि ये जियोगे जी, बाकी सब विषय है। जी जानने वाला पूरे संसार का केंद्र है वो। जी जानने वाला विषय नहीं होता। जी आप अभ्यास करो फिर बताओ। जी धन्यवाद। स्वामी जी चरण वंदना। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, ये जानने वाला तो मैं मार्क किया हमें है, और उसका कोई रंग रूप नहीं है, ये भी मैंने मार्क किया। जानने वाला ध्यान में बैठ, हाँ स्वामी जी, जानने वाला विषय नहीं बनता। वो मन को जानता है, बुद्धि को जानता है, पाप पुण्य को जानता है, जन्म मृत्यु को जानता है। जानने वाला सार्वभौम है, और जानने वाला चेतन है, और चेतन व्यापक है। हाँ स्वामी, मैं समझ गया, वो बात समझ गया। और मैं जब ध्यान में बैठता हूँ ना, तो जब होश बना रहता है तो बहुत आनंद आता है। हाँ बिल्कुल नींद आ राइट। गई तो गया काम से। हाँ ऐसे होता है स्वामी जी। बिल्कुल ठीक चल रहे हो आप। जानने वाले आनंद ही आनंद है। हाँ 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 हाँ। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर स्वामी जी। हाँ, वो मन बुद्धि आपको धोखा देंगे, उसकी बात मत सुनो।
मैं ध्यान ही नहीं देता हूँ स्वामी जी, है ही नहीं वो मेरे पास। ध्यान नहीं देना, वो हाँ, धोखेबाज मैं है। ध्यान नहीं देता हूँ, कितना भी आवे ध्यान नहीं देता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है वो। हाँ 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 स्वामी जी, चरणों आप पहुंच जाओगे बहुत जल्दी। आपकी कृपा बनी रहे स्वामी जी। बस हमारी कृपा है। हाँ हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। ओके। चरण वंदन स्वामी जी, जी नमस्कार। प्रणाम, बोलिए। ओके, हम आपको कुछ सुनाना चाहते हैं। हाँ सुनाइए। एक महाराज मंगतराम करके थे, उनका अच्छा। मंगलाचरण है, उसको हम अभी सुनाते हैं। सुनाने की इच्छा हुई है तो सुनाए जी आपको। हाँ जी जरूर। जी जी, थैंक यू। नारायण पद बंदिए, ताप तपन होई दूर। नमो नमो नित चरण को, जो सर्ब आधार हजूर। हृदय सिमरो नाम को, नित चरणी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए, रख सतगुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल होए, जो चरण कवल चित धार। रिद्ध सिद्ध आवे घर माही, पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सरब समराथा, अपरम शक्त अपार। मंगत कीजे बंदना, नित चरणी बलिहार। सतमार्ग सोझी मिली, तन मन भया निहाल। गवन मिटी संसार की, सतगुरु मिले दयाल। बार बार करु बंदना, सतगुरु चरणी माई। मंगत सतगुरु भेंट से, फेर गर्भ नहीं आई। बार बार करु बंदना, सतगुरु चरणी माई। मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। प्रणाम जी, नमस्कार, थैंक यू। थैंक गुरुजी यू। दंडवत प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी आप अर्धा पलक नेत्र करने के लिए बोला, मैं 1.5 महीना उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट करने से क्या होता है गुरुजी, वो घूमना बंद नहीं हो रहा है। अभी क्या करूं गुरुजी? आप बोलते हैं साक्षी रहो, ठीक है, ये ठीक है। मेरा मनस चित्त बुद्धि अहंकार में साक्षी के अलावा और एक एक सांस में भी साक्षी के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरा कॉन्शियस मैं कौन हूं जानने के लिए ये क्रिया चल रहा है, कौन अर्ध पलक नेत्र, इसमें मैं कोई शक नहीं है। अभी मेरे को नेगेटिव एनर्जी करके आप भी बोल रहे हैं, दूसरा आदमी भी बोल रहे हैं, अभी क्या अभी जारी रखो क्या? नहीं तो आप कृपया थोड़ा हेल्प करिए गुरुजी। वैसे ठीक जा रहे हो, आपका ध्यान ठीक जा रहा है। आप ध्यान को कंटिन्यू करिए। हाँ, वो अर्ध पलक नेत्र नहीं, वो अर्ध पलक नेत्र क्या करना है गुरुजी? वो करना है क्या? स्टॉप कर दो वो, क्योंकि मेरे को नेगेटिव चल रहा है करके आप बोल रहे हैं। वो अभी क्या करो? कंटिन्यू मेरे को करने के लिए बहुत पसंद है, टाइम वेस्ट करना मैं पसंद नहीं करता हूँ। आप अज्ञात में जाओगे, अज्ञात को देखते रहो, अज्ञात में जियो।
हाँ वो ठीक है गुरुजी, अज्ञात पे रहता हूँ क्योंकि ये रास्ता ही अज्ञात है। मैं अभी कर रहा हूँ, होना है नहीं होगा वो अलग बात है, वो नहीं होगा छोड़ दीजिए, लेकिन रास्ता नेगेटिव पे क्यों जा रहा है बस इतना ही जानना चाहता हूँ। आप जानने वाले को जानते रहो। साक्षी, सिर्फ साक्षी बस, को देवा बस मना साक्षी। बस अभी इसको स्टॉप कर दो कर रहे हैं आप, बोलने का मतलब है आप कंटिन्यू साक्षी रहो। साक्षी कंटिन्यू है गुरुजी। सांस मैं बोल रहा हूँ, सांस सांस में भी आपके पास बात कर रहा हूँ, फिर भी शरीर बात कर रहा है, लेकिन जो साक्षी है वो देख रहा है बस, वो बात नहीं कर रहा है। वो ये शरीर जो भी क्रिया चल रहा है वो देख रहा है बस। प्रतिपल मैं बाथरूम में जाऊं, नहाने के लिए जाऊं, किसी के पास बात कर रहा हूँ, पिताजी का पीछे बैठे रहूं, किसी के पास से रहूं, मैं साक्षी पे रहता हूँ। लेकिन ये क्रिया करने के समय क्यों ऐसा होता है, वे घूमना बंद नहीं हो रहा है ना करके, बस इतना ही समझना मेरे को। वो ये कि प्लीज कृपया मेरे को थोड़ा हेल्प करिए बस। आप ही इतना ही मेहनत करके है, मैं जानता हूँ थोड़ा। ये जो आपके भीतर अचेतन में संस्कार है उसके आप साक्षी रहो बस। निकलने दो, जो होता है होने दो, आप कुछ करो मत, जानते रहो बस। ठीक है, जान रहा हूँ गुरुजी। अभी अर्धा पलक नेत्र कंटिन्यू करो। जो हो रहा है होने दो, आप देखते रहो, जानते रहो, वहां से हटो मत। हाँ, नेक्स्ट। ये काहे की आवाज है? ज्योति कुछ कर रही है। हाँ, हेलो स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी रात को सारी रात ही आप मेरे साथ थे और ऐसी ऐसी जगह ले गए थे जिसका बहुत आनंद आया स्वामी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब स्वामी जी दिन में थोड़ा बहुत कहीं पे थोड़ा बहुत जानना पड़ता है, तो बस इस तरह की थोड़ी बहुत बात निकलती है। दूसरों की बात में थोड़ा बहुत सोचते हैं भी ऐसी बातें क्यों करता है ये, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है स्वामी जी? क्या मेरे समझ में नहीं आता। हाँ, वो दिक्कत वगैरह को छोड़ो। आप केवल जानते रहो, जानने वाले में जियो, उसके सिवाय सब छोड़ो आप। वो फिर अलग से ही अपने कहते हैं स्वामी जी, जो रिलेशनशिप में है वो अलग से ही कहते हैं कि ऐसे कैसे है वो है, थोड़ा मतलब मेरे को थोड़ा परेशानी में डालते रहते हैं। पर मेरे को तो एक जैसे मैं आपने मेरे को बोला था थोड़ा भी आप गाया करो, गाना तो नहीं गुनगुनाता रहता हूँ स्वामी जी, सारा दिन ऑटोमेटिक ही चलता है वैसे तो, और आपसे ध्यान हटता ही नहीं पूरे दिन, यही होता है। लेकिन इसमें फिर थोड़ी दूसरों के साथ परेशानी आती है स्वामी जी। निरंतर जानने वाले में जियोगे, यही आपका होमवर्क है। जो होता है होने दो, आप जानते च रहो, इसमें आप तपस्या करोगे। हाँ स्वामी जी, जैसे आपकी आज्ञा। बिल्कुल। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। प्रसन्न तो बहुत है, थोड़ी इच्छा होती है आपसे बात करने की, बहुत ज्यादा होती रहती है, मिलने की इच्छा बहुत ज्यादा तीव्र हो गई है स्वामी जी। हाँ, तो मिल सकते हो, अभी होमवर्क पूरा करो। हाँ, जानते रहो, जानते रहो बस। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, मैंने आपका एक वीडियो देखा था, उसमें आपने कहा था कि आप ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों में से किसी एक को पसंद करना है जी। और भक्ति मार्ग स्त्रियों के लिए है जी। और आपने मुझे जो ध्यान दिया है, आपने कहा था आप होश पूर्वक चलोगे, बात करोगे, सभी
होश पूर्वक करोगे। तो मुझे गुरुजी वो नहीं समझ में आ रहा है। भक्ति मार्ग मुझे ज्यादा आसान लग रहा है, तो क्या करूं मैं? होश पूर्वक जीना ये ज्ञान मार्ग है, हाँ और अपने आप को मिटा देना ये हाँ भक्ति मार्ग। ठीक है। मतलब हम जिसकी पूजा करते हैं जी उसको समर्पण कर देना। हाँ, समर्पण करते जाओ। अच्छा, तो फिर ये ज्ञान मार्ग वाला जो आपने बताया है वो नहीं करना है? वो नहीं करना है। स्त्रियों के लिए भक्ति मार्ग है, पुरुषों के लिए है ज्ञान मार्ग। ठीक है गुरुजी। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। गुरुजी, अनदेखे को देखा कर ये साधना करते वक्त मैं ऐसे समझा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, आप बता दीजिए कृपया कि वो सही समझा हूँ या नहीं। जैसे सामने दीवार है और दीवार के और मेरे बीच में जो गैप है, जो स्पेस है, तो वो स्पेस पर मैं कंटिन्यूअसली फोकस करता रहता हूँ। और वो स्पेस देखने वाला भी कौन है इसको भी बराबर साइमल्टेनियसली मैं देखने की कोशिश भी करता हूँ। तो क्या मैं सही कर रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हो। आप अपना ठीक, ध्यान कंटिन्यू करिए। धन्यवाद। ठीक है स्वामी जी। ओके। हाँ, नेक्स्ट। गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम। गुरुजी, ये जो भक्ति मार्ग है, इससे अगर हमारा समर्पण भाव बिल्कुल आ गया है, यानी आत्म साक्षात्कार भी हो गया है, उसके बाद हम ज्ञान मार्ग में चले जाएं, तो फिर एक ही नहीं ये सब? सब एक ही है। हाँ जी, वही पूछ रहे थे, एक ही है ना सब? एक ही है, एक ही है। हाँ जी, थैंक यू। मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों मार्ग आत्मा में जाते हैं। हाँ जी, वही ना। फिर पहले हम भक्ति मार्ग से करते रहे, तो उसके बाद अब हम जो है मतलब ज्ञान मार्ग में, जैसे अब आपका सुनते हैं, तब ज्ञान मार्ग से वो मतलब सब एक ही लगता है जाके सब एक अंत में। ही है। हाँ जी, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी हाँ जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, साक्षी भाव छूट जाता है तो इसको कैसे अनुभूत करें? बस आप जानते रहो। गड़बड़ हो जाता है स्वामी जी। उसको भी जानते रहो। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रणाम गुरुदेव।
जी प्रणाम। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। धन्यवाद। और ऐसे ही आप 100 मर्जों की एक दवा अनदेखा को देखा करें, सबको बताते जी रहें। जी धन्यवाद। प्रणाम गुरु। हाँ जी प्रणाम। हाँ नेक्स्ट ज्योति। हाँ ओके हरी आप। हैप्पी न्यू ईयर गुरुजी। हाँ जी हैप्पी न्यू ईयर गुरुजी। हैप्पी न्यू ईयर। यार गुरुजी, हैप्पी न्यू ईयर। प्रणाम स्वामी जय जी। सच्चिदानंद। हैप्पी न्यू स्वामी जी ये प्रणाम गुरुजी गुरु जी। प्रणाम स्वामी जी। दुरुस्त रहे, अच्छे रहे और आप ऐसे नाम